बिठा के लाए नहीं आएगी अभी। आजा आजा नहीं आई। आजा 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 पापा जी है, पापा जी, पापा जी। चले आंसू नहीं आ रहे। दीदी विदाई तो हो चुकी है यार, कब की 2 साल हो गए। बज रहे 9। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से, क्योंकि आज भी मैं ब्लॉग शूट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ अपने ससुराल। तो फाइनली मायके की वो घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। इतनी जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब मुझे यहाँ पे 4 महीने हो गए। और गुड न्यूज़ ये है कि आज पतिदेव आने वाले हैं घर पर। सुबह की उनकी फ़्लाइट थी, तो अभी तक तो शायद बैठ चुके हैं। 1.5 से 2 घंटा लगेगा उनको वहाँ से आने में, फिर दिल्ली से यहाँ तक आने में 1-1.5 घंटा, मतलब कि 12-1 बजे तक आ जाएंगे घर पर। और आज शाम की ही हमारी ट्रेन है, तो मैंने लगाई है मेहंदी। और कल है हमारी एनिवर्सरी, तो इस बात से खुश हूँ कि फाइनली चलो एनिवर्सरी से पहले आ रहे हैं। और क्योंकि हमारा कोई भी फेस्टिवल साथ में नहीं हो पाता, आपने भी देखा होगा, कोई भी चीज़ हम साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाते, तो जब वो आए तभी हम वो चीज़ें कर पाते हैं। तो और आज तो ठंड भी बहुत कम है कल से, डेली से। अभी धूप निकल आई है, नहीं तो कभी 9 बजे आपको धूप देखने का मौका भी नहीं मिलेगा दिल्ली में। अब तो काफ़ी ठंड हो गई है। और तो चलते हैं फटाफट से, फ्रेश होते हैं और पैकिंग वैकिंग करते हैं। मैं तो पता है कल से मैंने पैकिंग ही नहीं करी अभी तक, मेरी इच्छा ही नहीं करी पैकिंग वैकिंग करने की अब, लेकिन आज तो करनी ही पड़ेगी। तो अब कर ले जल्दी से, फ्रेश होके ब्रेकफास्ट वगैरह करके करते हैं फिर पैकिंग वगैरह। मिलती हूँ आपसे आगे। सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मेरा नहाना वगैरह सब हो गया है और ब्रेकफास्ट भी हो गया। आज ब्रेकफास्ट में था आलू के पराठे और साथ में चाय। और यहाँ पे अभी सिस्टर कर रही है। और बाबू देखो कैसे खेल रहा है मेरा, इसको नीचे बिठाना ज़्यादा सुटेबल रहता है। और यहाँ पर चल रही है मेरी पैकिंग। अभी एक बैग पैक हो चुका है और साथ में दोपहर के खाने की तैयारी भी चल रही है। और पतिदेव आने वाले हैं, 11:30 बज चुके हैं। देखो कब पहुंचते हैं घर पर। और सो जब तक हम लोग फटाफट से, मैं अपनी पैकिंग निपटा रही हूँ और मम्मी फटाफट घर का काम निपटा रही है। तो मिलती हूँ आपसे आगे, क्योंकि पैकिंग है बहुत सारी। अभी बाबू का सिर्फ एक बैग पैक हुआ है और बाकी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बाबू का बैग देखो, बाबू का देखो। बाबू गाइस, ये रहा मेरा बाबू जो खेली कर रहा है और मासी के साथ बैठ के आलू का पराठा और चाय खा रही है। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, यहाँ पे पैक हुआ है बाबू का। आप सोच सकते हो, अब इसमें ऑब्वियसली इसमें कपड़े तो होंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी नानी ने पैक किया है उसके लिए बहुत सारे खाने का सामान। खाने का सामान क्या दिखा दो? खाने का बहुत सारा खाने का सामान है गाइस। इसकी नमकीन, इसकी जेली वाली टॉफी, ठीक है। और ये इसके नमकीन के पैकेट है, अलग अलग तरीके के बिस्किट है, फ्रूटी है, ये रहा। तो ये मेरे बाबू की पन्नी तैयार हो चुकी है पूरी। और इसका बैग, इसकी सारी तैयारी हो गई है। बाबू आज मौसी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो तुम, हैं? चाचा नहीं है फोन में, इसको हर जगह चाचा ही दिखते हैं। बेटू इधर देखो, क्या कर रहा है? मौसी के साथ खेली कर रही है। नानी की माई है, नानी की। देखो। सो गाइज, यहाँ पर चल रही है मेरी पैकिंग। ये हो गया मेरा एक बैग रेडी और दूसरा ये हुआ है और एक बाबू का बैग है। और अभी ये सारा सामान मुझे इसके अंदर शिफ्ट करना है। और अभी तो काफ़ी सारा कपड़ा है, तो जल्दी से कर लेते हैं पैकिंग, फिर मिलते हैं। अभी लैपटॉप मुझे फिक्स करना है इसके अंदर, और लैपटॉप पता नहीं कैसे फिक्स होगा। यहाँ पहन लिया मैंने चूड़ा और
कुछ मेरे गोल्ड का सामान है जो मैं इसके अंदर शिफ्ट करके लेके जा रही हूँ। यहाँ मैं पहन लेती हूँ। गाइस ये मुझे बिच्छू अपने बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इतने प्यारे लगते हैं ना पहन के, एकदम गहने की तरह। मैंने सिर्फ ये एक ही बार पहने हैं करवा चौथ पे, उसके बाद से नहीं पहने दोबारा। और यहाँ इनमें तो मेरी रिंग वगैरह है। अकेले जाना है इसलिए गोल्ड वगैरह ज़्यादा नहीं पहनने वाली हूँ। बस बिच्छे पहन लेते हैं वाले, अच्छे लगता है गाइस ये बिच्छे अंगूठे वाले। अपने पापा का वेट, इसके पापा आने वाले हैं, बस गाड़ी में है और ये बिल्कुल गेट पर ही खड़ी है, अंदर ही नहीं जा रही। कि जाते बस सबसे पहले मैं मिलूंगी अपने पापा से। अब मैं ये देखती हूँ ये किसको चूज करती है सबसे पहले, चाचा, गाड़ी या अपने पापा को। पापा को पहचान पाती है या नहीं पहचान पाती है, देखते हैं अभी। है बाबू, पापा को पहचान लेगा तू? पता नहीं गंजा पापा को पहचान पाएगा कि नहीं। नहीं पहचान उसको, दिखाती हूँ। पापा आ गए, देख डाडा, गाड़ी आ गई भैया, देखा अपनी गाड़ी आ गई। ले चाचा सुन लो भैया, आ जाओ देखो जब से गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है। ये देख रही किसको बिठा के लाए हैं? नहीं आएगी अभी, आजा आजा नहीं आई। आजा आजा आजा। पापा जी है, पापा जी, पापा जी, पापा बाबू पापा है, पापा ले 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 ले, प्यार करती है, प्यार करती है ना पापा। नहीं आ रही अभी। आजा हाँ ले गया, चल नहीं ले अभी नहीं पहचान ली। नहीं आएगी अभी वो। बाबू ले लो, जाओ जाओ, छूने की कोशिश कर रही है। पापा है, हाँ देख रही है। चल जाओ, पापा है, जाओ जाओ ले। आजा, घूमी घूमी चलेंगे। नहीं पहचानने। पापा को देख ले, मैंने ये वाला मोमेंट कैप्चर कर लिया। मेरा बेटा पापा को पहचानता है कि नहीं? नहीं आएगी अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। ये देख रही कौन आ गया हमारे घर में। अब देख रही पापा है, पापा पापा। मम्मी मुझसे कह रहे थे, बोले जब मैं आऊंगा ना मुझे आलू की सब्जी और पूरी खिलाना। ये तो फेवरेट है। घर आने की खुशी में और माई से मिलने की खुशी में ये रात भर सोए नहीं थे। आके सबसे पहले सो गए, कहते हैं आप पैकिंग कर लो मैं सो जाता हूँ तब तक। तब देखो कितनी चैन की नींद सो रहे हैं। और मैंने तो सोचा ही नहीं था कि बाबू इनके साथ ऐसे सो जाएगी। भाई पापा के साथ उसको इतना सुकून मिलता है ना कि जैसे पापा सोने लगे तो सो गई साथ में। तो गाइज यहाँ हो रही है मेरी जाने की तैयारी। यहाँ पे हो चुकी है पैकिंग और एक बैग मेरा ये रहा, दूसरा बैग मेरा ये रहा और बाकी बैग ये रहे। कंबल मेरा ये रहा, इस बार कंबल भी लेके जा रही हूँ। ये मेरा बैठा बैठू और बात कर रही है अपनी दादी से। यहाँ मम्मी कर रही है पूजा की तैयारी और अब निकल रहे हैं बस हम लोग। बात कर रही है अपनी बुआ से।
आजा बोले आजा। मुझे ना चलो चलो निकल दो फटाफट। गाइस यहाँ हम लोगों की हो रही थी विदाई और सबसे पहले बाबू के यहाँ पे हो रही थी पूजा। एंजल बोल जय जय एंजल जय। बाबू ने हाथ में पैसे ऐसे पकड़ लिए, इसको तो पैसों से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। देखो दिखा रही कि मुझे पैसे मिल गए। यहाँ पर हो रही थी फिर मेरी, और बस पूजा होने के बाद मम्मा को अब लग गया कि बेटी जाने वाली है। यहाँ का मोमेंट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। बस ऐसा हो गया था एकदम से कि यार ऐसा लग रहा था शादी के बाद फिर से अब पहली बार ही जा रही हूँ मैं। इतना मन खराब हो गया था सभी का ही, बहुत ज़्यादा। बस मम्मी का यहाँ से रोना स्टार्ट। मम्मी एक लूंगी। लड्डू अब यहाँ पर सब इमोशनली हो चुके हैं बहुत ज्यादा। लड्डू तुझे क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक है ये तुम थोड़ा रोने का एक्टिंग दे यार। कैसे रो चले ए पागल रो चले। आंसू नहीं आ रहे। दीदी विदाई तो हो चुकी है यार कब की। 2 साल हो गए। गाइस जैसे मैंने यहाँ पे रोना स्टार्ट किया ना, तो मतलब बाबू को ऐसा लगा था कि मुझे सब मिलके मार रहे हैं। भाई इसने तो मेरे से ज्यादा रोना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ चुप ही होना पड़ा इसके साथ। सही चल रहे दीदी, इसको सीख दो। तू क्यों रो रही है? इसमें नहीं रखना है आपको, इसमें रखो। इसमें इसमें रख रही, पैसे रख रही। दीदी बोलो वो खुले बाय 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 बाय। अच्छा मेरे पास आजा मेरे पास। मैं फोन पकड़ झगड़ा कर रही है यो। लो बाबा जाओ। बाबू पैसे दे दो। अच्छा बाय करो। बाय बाय। सांसें बन रही है लंबी लंबी। उसे गाड़ी चलानी है, बताओ तू इस टाइम गाड़ी चला पाएगी? चल थोड़ी दूर में दे, गली के बाहर। पैसे ले रहे हैं रंजन इसलिए। देखो चलो कोई क्या है। चलो 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 चलो। ध्यान रखना है ना। कुछ खाना नहीं है। नहीं कुछ नहीं कहूंगी मैं। और तूने ज्यादा नहीं पापा बाबू को ले जाओ, हम नहीं लेके जा रहे। देख लो एक बार भी ना कही आपने, हमने तो अपने मुंह से पूछना पड़ा। ना ना बेहतरीन। वो ज्यादा पुरानी हो गई। इस गाड़ी को खरीदने में बहुत स्ट्रगल रहा है और इनको सब पता है। रंजन इधर देख। तो गाइस फाइनली ये गाड़ी निकल चुकी है अहमदाबाद के लिए। दिल्ली स्टेशन के यहाँ जा रहे हैं, खत्म हो चुकी है। अब मिलेंगे नेक्स्ट छुट्टी में। आज से रितु बहुत खुश होगी। जैसे रितु मेरी शादी के बाद खुश हुई थी, अब हम 2 जने का कुछ पक्का कर चुके हैं। गाइस से बहुत ज्यादा वो है, जैसे मैंने शादी कर ली। मुझे नहीं है जीजू, मुझे तेरे कराना चाहती है। लाभ नहीं हो रहा मेरे से, ठीक है तो चलते हैं आगे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन। तो ये हालत बेटू की हालत हो चुकी है ऐसी।
और हम नई दिल्ली और अपने को उतारते हैं फटाफट से, निकलते हैं आगे। सामान निकालना है ना। बाबू तो खेल रही है यहाँ पे। चाचू है, सॉरी देख चाचू मोची और मामा इसके हैं यहाँ पर। हम लोग अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि टाइम से पहले पहुंचे हैं हम। और पापा इसका डब्बा देखने गए हैं, कौन सा डब्बे में ट्रेन आने वाली है। गाइस जब मैं आई थी तब एक बैग लेकर आई थी, 1 से 2 बैग, पर आज देखो कितने बैग जा रहे हैं। ट्रेन आ जाए फिर चलते हैं। गाइस यहाँ मैं ट्रेन में बैठ चुकी थी और मेरी रो के काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। और जैसे ही आपको मेरे थोड़ा बहुत फेस से लग भी रहा होगा। और यहाँ पे मैं जा रही थी अकेले, बस इसी टेंशन में थी कि मैं अकेले बच्चे के साथ कैसे ट्रैवल कर पाऊँगी। और वो भी फर्स्ट टाइम मैं अपने बेटों के साथ अकेले ट्रैवल कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। यहाँ पे सब हम लोगों को छोड़ कर जा रहे थे और सामने से देख मुझे पता भी नहीं था कि सामने से लोग वीडियो बना रहे हैं। और जब तक तो बेटों को ऐसे ही लग रहा था कि भाई सामने से देखते हैं और जा रहे हैं। मैंने कहा इससे पहले मैं इनको भेज देती हूँ। हेलो गाइस, हो चुकी है फिर से सुबह और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ अहमदाबाद। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ मैंने अहमदाबाद में एंटर हो गए हैं और यहाँ पे बाबू सो रही है। बस हम लोग आधे घंटे में उतरने वाले थे, तो मैंने सोचा फटाफट से बस रेडी होके और पैकिंग वैकिंग सब कर लेती हूँ। सो गाइस यहाँ पे मुझे पापा जी और मेरे देवर लेने आए थे, तो मेरे पास सामान ज़्यादा था इसलिए हम लोगों को ऑटो बुक करना पड़ा। सो यहाँ बैठे थे ससुर जी, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। मैं चुपचाप बैठ के बस शूट ही कर रहे थे। तो अब बाबू ऐसे देख रही है कि मैं कहाँ आ गई नए शहर में। फिर मैं पहुँच चुकी घर। गाइस गुड मॉर्निंग। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल में और 4 महीने बाद मैं अपने रूम को देख रही हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा रूम कैसा रहा है 4 महीने से। ऐसे ही जहाँ से जैसा सेट था वैसे ही है। और अब करूँगी धीरे धीरे सारा। ये सबसे बड़ा काम होता है भैया, अनपैकिंग करना सबसे बड़ा काम है। अब फटाफट ये सब करूँगी, देखती हूँ धीरे धीरे करना स्टार्ट करूँगी, कब तक खुलेगा कब तक बंद होगा। और आज है फाइनली मेरी एनिवर्सरी। और जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा कि मैं अकेली आई हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड आ चुके थे दिल्ली तक और हम लोग साथ में आने वाले थे, पर मैं नहीं आई हूँ और फिर भी मुझे अकेले आना पड़ा। तो मैं भी आपको आराम से बैठ के बताती हूँ कि मतलब मेरे हस्बैंड मेरे साथ में क्यों नहीं आए। और आज है मेरी एनिवर्सरी, सो प्लीज़ आप सब लोग मुझे विश कर देना। बट थोड़ा सा मैं खुश इस बात से हूँ कि हाँ भाई एनिवर्सरी है हम लोगों की, और खुश इस बात से भी नहीं हूँ कि हस्बैंड साथ नहीं है, तो कुछ सेलिब्रेशन का ऐसा कुछ मूड भी नहीं है मेरा। और शायद करेंगे, मैं ऐसा कुछ करूँगी भी नहीं क्योंकि ट्रैवलिंग की थकी हुई हूँ और दूसरा कुछ मन भी नहीं है मेरा करने के लिए। तो गाइज अभी बज रहा है 12:30 और अब मैं जा रही हूँ नीचे लंच करने के लिए। मम्मी ने बनाए हैं दाल चावल सब्जी रोटी और बाबू भी नीचे दादी के पास ही है। तो जब तक मैं कर लेती हूँ और उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। नहीं, पहले मैं आप सबको बता दूँगी कि क्या था रीज़न जिस वजह से मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, और फिर इसके बाद देखती हूँ क्या रहता है। तो सडनली मेरे हस्बैंड की टिकट मुझे कैंसिल करनी पड़ी और मुझे अकेले आना पड़ा। अब देखते हैं जब हस्बैंड आएंगे तब एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, जब तक मैं थोड़ा लंच वगैरह कर लेती हूँ। बाय बाय। अब इसकी दादी का नंबर आ गया पीता पाती में। लड़ाई करनी मम्मी, लड़ाई सिखाई भी तो आपने है। बेटा लड़ाई कर लो, लड़ाई बेटा लड़ाई कर लो, लड़ाई नहीं। ओ ऐसे नहीं रोना, ऐसे नहीं, इतने दिल से नहीं रोना। कि मैंने आपको बताया था कि एनिवर्सरी थी और हम लोगों ने ऐसा कुछ सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि मैं अकेली हूँ, इसलिए मेरा मन भी नहीं है। दूसरी बात ये ट्रैवल करके आई हूँ
और रूम की हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो ऊपर से बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ बेटी की वजह से। तो मेरा कुछ ऐसा सेलिब्रेशन का था भी नहीं कि जब साथ में नहीं है तो फिर क्या सेलिब्रेट करो। तो अभी मेरा ऐसा कुछ था नहीं, बस भगवान जी के मंदिर गई, दर्शन करे और वहाँ पे मैंने प्रसाद चढ़ा दिया जो मुझे करना था, और बस यही अभी मेरा छोटा सा सेलिब्रेशन रहा। और बाकी देखते हैं जब हस्बैंड आएंगे तो क्या रहेगा। बाकी मैं आपको बता रही थी कि मेरे हस्बैंड मतलब मेरे साथ क्यों नहीं आए, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो दिल्ली तक तो आ गए थे, जो कि मैंने आपको बता दिया आगे, और साथ में इसलिए नहीं आ पाए, एक्चुअली उनके सर का कॉल आ गया था और उनको किसी अर्जेंट काम से दोबारा से रांची जाना पड़ा उसी दिन। तो जैसे ही वो साथ में ही थे तो टिकट कैंसिल करना पड़ा, और दोनों का टिकट कैंसिल करते तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप निकल जाओ और मैं अब अकेले घर चली जाऊँगी। तो उनको किसी इमरजेंसी काम से बुला लिया दोबारा से, मतलब 2-3 दिन के लिए बुलाया है, तो इसलिए उनको इमरजेंसी काम से रांची के लिए निकलना पड़ा। तो अब शायद हस्बैंड 3-4 दिन बाद आएंगे, तो कुछ इमरजेंसी काम था जिसलिए वो गए थे। अगर वो काम हो जाता है तो मैं आगे आपको ज़रूर बताऊंगी कि वो किस काम के लिए गए थे और क्या इतना इम्पोर्टेंट काम था कि टिकट कैंसिल करके उनको जाना पड़ा। तो आज का ऐसा ही दिन रहा मेरा, पूरा दिन काम में चला गया और अब बज रहे हैं रात के 9, और अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, या देखती हूँ कब ब्लॉगिंग करती हूँ, और तब तक के लिए बाय बाय। ये ब्लॉग मेरे लिए इसलिए था ज़्यादातर, बहुत सारे मोमेंट्स मुझे इसमें अपने कैप्चर करने थे। मम्मा को था कि कभी भी हम अगर ब्लॉग देखते हैं तो हम वो चीज़ें, वो मोमेंट देख पाएँ कि कैसा था, क्या था। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इसलिए मैं ब्लॉगिंग ज़्यादा करती हूँ कि भाई कहीं आ रही हूँ जा रही हूँ तब तो मैं ब्लॉग पक्का ही करूँगी। वैसे भले मैं करूँ ना करूँ, बट आने जाने में या कोई मुझे मोमेंट ऐसा लगता है कि नहीं ये मुझे कैप्चर करना है, मेरे मम्मा पापा से रिलेटेड है या मेरे ससुराल से रिलेटेड है, तो मैं उसको ज़रूर कैप्चर करती हूँ। तो फिर इसीलिए बस ये सब था। बाकी मेरी फैमिली को तो मेरी चीज़ें पसंद आती ही हैं, बाकी किसी को आए या ना आए। तो अब मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, देखती हूँ या तो जब हस्बैंड आएंगे तब, या कोई सेलिब्रेशन करेंगे तब। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।